जो चीज वो चाहते हैं ना, जो चीज वो चाहते थे कि भाई मैं अपनी फैमिली कंडीशन को ग्रो करना चाहता हूँ, देखो बुरा कह सकते हो, कंपनी की तरफ से एक मैसेज आया, वो कहते हैं क्या आपको पता है कि ट्रेडर में से 40% ट्रेडर को 60 की एज होते होते। दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों के साथ होती है, और मैं कहता हूं अभी इंडिया में वो 99% लोगों के साथ प्रॉब्लम काउंट हो रही है अगर वो यहां पर काम करते हैं। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, बहुत सारे क्या मैक्सिमम लोगों का सपना ये होता है बचपन से उनके सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखा जाता है, बेटा नौकरी करनी है, तुम्हारे पापा भी नौकर थे, आप भी नौकर बनोगे और अपने बच्चों को भी नौकर बनाओगे। बुरा मत मानना, बट रियलिटी यही है कि हमने अपने आसपास के लोगों को हमेशा यही देखा है कि सब जॉब 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 रोते रहते हैं, तो हम भी जॉब के पीछे रोते रहते हैं। शायद ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज हो, बट यहां पे प्रॉब्लम यह है कि जॉब करते करते अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो क्या स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की जा सकती है, किस तरीके से ट्रेडर बनने के लिए आप अपनी जॉब के साथ साथ काम करते हुए भी काम कर सकते हो। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो आज मैं आपको दोनों चीजें बताने वाला हूं कि जॉब करते हुए क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है और ट्रेडिंग करते हुए क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, और आपको ट्रेडिंग के अंदर कौन से सेगमेंट और कौन सी चीजों को करने के लिए ज्यादा इजी टाइम मिलने वाला है। लोग क्या करते हैं, देखो आपको पता होना चाहिए, जो लोग बेचारे जॉब करते हैं, देखो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, जो इंसान वीडियो को लास्ट तक देखेगा ना उसमें एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल, लाइक छोटा सा क्वेश्चन होगा, जो उसका आंसर देगा मैं समझ जाऊंगा कि वो सीरियसली अपना फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर शिफ्ट करना चाह रहा है जॉब से हटकर। आपने कोविड कंडीशन देखी होगी, कोविड कंडीशन में मैं देख रहा हूं आज के समय में, अभी तो लोग भूल चुके हैं, उस समय की बात की जाए और जब वो समय था ना, उस समय लोगों की हवा गोल इतनी हुई कि आज भी काफी लोग कहते हैं सर मेरी एक जॉब थी और उस समय मेरे मालिक ने, जो मैं 15 साल में जिस मालिक के साथ 15 साल से काम कर रहा था, उस इंसान ने पैसा देने से मना कर दिया, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। तो उनको ये बात समझ में आई कि केवल जॉब के बेसिस पे वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कभी भी सुधार ही नहीं पाएंगे। देखो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने ही पड़ता है, ये बात बहुत ही कॉमन सी बात है। कुछ लोग होते हैं जॉब में रिस्क ले सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रिस्क नहीं ले सकते, और स्पेशली जो इंसान अभी 18 साल से लेकर 25 साल तक है, और मैं तो 30 साल काउंट करता हूं क्योंकि मैं इसको एक्सपेरिमेंटल एज बोलता हूं। लोगों को लगता है कि ये घूमने फिरने की एज है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की एज है, या फिर पहाड़ों पे घूमने जाएंगे, छुट्टियां बनाएंगे। मैं कहता हूं छुट्टी बनाने की एज नहीं है। अगर आपको अपनी जनरेशन चेंज करनी है ना, देन डेफिनेटली आपको इसी के अंदर दूसरों से कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वरना मेरे भाई वही वाला सीन है। मैंने बताया ना, हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ना, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे आसपास के लोगों ने कुछ ऐसे ही अपग्रेड किया हुआ है, जॉब जॉब जॉब। वही चीज है यार, मैं मजाक में बोलता रहता हूं, सोचो आप एक घोड़े हो और 4 गधों के बीच में खड़े हो जाओगे। वो गधे अगर आपको बोले भाई तू भी गधा तू भी गधा, तो आपको भी 2 मिनट के लिए शक जरूर होगा कि कहीं मैं भी गधा तो नहीं हूं। वही चीज एक्चुअल में आज के समय में हमारी सोसाइटी में हो रही है। अगर कोई अलग चलने की बात करता है ना, अलग सोचने की बात करता है, तो पहले तो सारे के सारे जो ये गधे हैं ना, सारे के सारे नेगेटिव होकर उसको कहेंगे बेटा नीचे उतर, तू एक्स्ट्रा अलग कैसे कर सकता है। सबने क्या किया हुआ है, सबने बीटेक की हुई है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं बीटेक वालों का, मैं खुद बीटेक वाला हूं, क्लियर। तो प्लीज सीरियसली समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। असली गेम है माइंडसेट क्लियर होना। अब आप खुद सोचो, अगर यहां पे सब लोग ने बीटेक की हुई है और एक इंसान डिफरेंट फील्ड में जाने की सोचेगा ना, तो आसपास वाले लोग उससे दूर हो जाएंगे। कॉमन सी बात है, बिकॉज भाई इसकी तो सटक चुकी है, ये हमारे साथ वाला बंदा रहा ही नहीं। जबकि हो सकता है कि वो इंसान जो अलग चलने की रास्ते पर निकल चुका है, वो जितनी सैलरी ये इंसान पूरे साल में कमाता है ना, हो सकता है ये 1 महीने में कमा जाता हो। ये बात बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है उन लोगों के लिए जो आपके आसपास थे बट उनको बाद में जाके पता लगता है। तो यहां पर ये रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज हर किसी के अंदर नहीं होती, और स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा गर्ल्स की बात की जाए, इनके लिए तो बेचारों के लिए एक सिंपल सा सीन है। इनको क्या है भाई, तुम पढ़ाई कर लोगे तो बहुत अच्छा, नौकरी कर लो जितना करना है, उसके बाद में इनकी प्लानिंग बड़ी सिंपल सी होती है। देखो स्पेशली 90% गर्ल्स की प्लानिंग क्या होती है कि भाई सिंपल सी बात है, पढ़ लो, नौकरी कर लो 2-4 साल, उसके बाद में शादी कर लो। यही उनका मेन फ्यूचर अगर काउंट होता है। देखो फिर तो लड़कियों का सीन जो है वो अपना देख सकते हैं, बट 10% कुछ ऐसी होती है जो थोड़ी हटी हुई होती है, माइंड से हटी हुई होती है, और कहती है भाई देखो कुछ ना कुछ ऐसा करना है, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए है मुझे, हाथ नहीं पसारने किसी के आगे। तो ये जो थोड़े से सटके हुए लोग होते हैं ना, इन लोगों की बात की जाए तो ये अलग ही किस्म के होते हैं। इसी तरीके से बॉयज की बात करें, उनके अंदर भी बहुत सारे लोग सटके हुए होते हैं। बहुत सारे लोग तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उनको कह दो भाई तुमने क्या किया, ये किया है, तुमको 40,000 की नौकरी मिल रही है, वो कहते हैं मालिक ठीक है। अब जो है ना, ये 18 से 30 साल की एज, अगर उन्होंने एक बार 40,000, कहता हूं मैं तो कहता हूं 1 लाख रुपए की सैलरी, इसके ऊपर भी अगर उन्होंने उसको काट दिया ना, और उन्होंने अपनी स्किल्स के ऊपर कोई काम नहीं किया। एक बात ध्यान रखना, जहां उनकी शादी हुई,
ठीक है, दो चार चुन्नू मुन्नू हुए, देन डेफिनेटली वो जिंदगी में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। और जो चीज वो चाहते हैं ना, जो चीज वो चाहते थे कि भाई मैं अपनी फैमिली कंडीशन को ग्रो करना चाहता हूँ, देखो बुरा लग सकता है, बहुत सारे लोगों को लग जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं पहले ही बता चुका, बट ये ट्रू रियलिटी है। आप खुद से सोचो कि गर्ल्स के अंदर क्या है, उनको एक पूरा का पूरा एक पूरा एनवायरमेंट खुला है उनके लिए कि ये कर सकते हो बेटा, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और कोई लड़की, लड़की स्पेशली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बॉयज का तो ऐसा है, वो तो एक छोटी सी नौकरी भी कर लेंगे ना, डिलीवरी बॉय भी बन जाएंगे ना, तो वो मैनेज कर लेंगे। बट गर्ल्स का सीन ऐसा है, उनके लिए तो वो डिलीवरी बॉय वाली जॉब भी अवेलेबल नहीं होती, उनको तो फूड डिलीवरी बॉय वाली जॉब भी अवेलेबल नहीं कराई जाती। सिंपल सी बात है ना। तो स्पेशली गर्ल्स का क्या है, उनके लिए एक फील्ड बंधा हुआ है कि बेटा ये और ये करना चाहते हो करो, नहीं करते हो तो इस वाले को स्किप करो और चुपचाप शादी कर लो। ये उनका मेन फ्यूचर काउंट होता है। बट कुछ सटकी भी होती है, सटकी भी का मतलब है ऐसे होते हैं जो सुनते ही नहीं है, सोसाइटी से अलग चलना पसंद करते हैं, देन डेफिनेटली उनके लिए बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। बॉयज के अंदर भी वही वाला सीन है भाई, अगर तुम लोगों ने ये वाली इसके लिहाज से बीच में नहीं सीखी ना, देन डेफिनेटली जो तुम अब करना चाहते हो ना, तुम अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन करोगे, और मैं बोलूंगा वो बहुत गलत होगा। जब तुम नहीं खुद कर पाए तो बच्चे का कद्दू कर पाएंगे, सोचने की बात है। मेरे पास तो इतना पेशेंस नहीं है कि भाई मैं फिर से 20 साल वेट करूं कि बेटा देखो मैं ये नहीं कर पाया था, तुम कर लो, है ना, मैं ये नहीं सीख पाया था, तुम कर लो, है ना। ये चीजें नहीं करनी है, थोड़ा माइंडसेट को डेवलप करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये गर्ल्स एंड बॉयज वाली बात तो हो गई, दोनों की कंडीशन ऐसी है। बॉयज की बात करें, चलो बॉयज में मैं बोल सकता हूँ कि 50-50 मान लो, 50% तो बेचारे यहाँ पे खुश हो जाते हैं, 40,000 की सैलरी मिल गई जी, मालिक मिल गई सैलरी, बहुत खुश, बिकॉज उनको बताया ही नहीं गया। वही बात है, हाथ में काजू बादाम आ सकते थे, उनको मूंगफली थमा दी गई और वो वहीं पे चिपके हुए हैं। बट 50% यहाँ पे भी सटके हुए होते हैं, लाइक दिमाग खराब होता है जिनका, कुछ ना कुछ उखाड़ना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो मेरे खानदान में किसी ने ना किया हो, देन डेफिनेटली वो लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे आतंक मचाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और जो लोग बिल्कुल सीधे सीधे चलते हैं ना, मैं उनसे कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है, बट एक्चुअल सीन ये है कि मैं इन 50% वालों की बातें कर रहा हूँ और गर्ल्स में उन 10% वाले लोगों की बातें कर रहा हूँ जिनका थोड़ा सा क्रैक होता है, जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपोजिट चलता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। आइए समझाता हूँ कैसे। तो जॉब 90% वाले लोग 99% जॉब करना प्रेफर करेंगे, रीजन है सॉफ्टवेयर हमने ऐसे ही अपडेट किया। अब इन दोनों के बीच में कैसे हम यहाँ पे तालमेल बिठा सकते हैं, कैसे इसको किया जा सकता है, आइए जरा इसको ढंग से समझते हैं। देखिए जॉब के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि एक तो यहाँ पे लिमिटेड लाइक कह सकते हो, आपकी लिमिटेड ग्रोथ है, आप एक लिमिट से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज आ जाती है, जॉब एक स्पेसिफिक टॉपिक पे की जाती है, लाइक कह सकते हो आप मान लीजिए इंजीनियर हो, तो भाई ऐसा तो नहीं है तुम डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर की जॉब कर लोगे, है ना। और इसी तरीके से आप मान लीजिए आप डॉक्टर हो, कॉमन सी बात है, तो इंजीनियरिंग की जॉब नहीं कर सकते। तो आपके पास में उस समय लाइक कह सकते हो, देखो ध्यान से समझना, 10th क्लास के बाद 12th क्लास में आते हो, वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ली, तो भाई तुम क्या करने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो। तुमने वहां पे बायो ले ली तो तुम डॉक्टर बनने वाले हो। और कमाल की बात पता है तुमको, एक चीज बताऊं, जो ये वाला टाइम होता है, लाइक कौन सा टाइम है ये टाइम है 16 साल से लेकर 18 साल तक का, और बहुत ज्यादा कोई 20 साल तक का। उस जगह पर आकर, उस जगह पे एक बच्चे के माइंड में इतनी मैच्योरिटी होती नहीं कि मुझे करना क्या है, देन उस कंडीशन में पहली बात तो बहुत सारे लोगों का नेगेटिव डिसीजन हो जाता है। क्या देखकर, मेरे अड़ोसी पड़ोसी क्या ले रहे हैं, अगर सब इंजीनियर बन रहे हैं तो हम भी इंजीनियरिंग कर लेंगे। अगर आप डॉक्टर वाले फील्ड में होंगे ना, आपके आसपास के फैमिली मेंबर डॉक्टर होंगे, मैं 100% शर्ट लगा सकता हूं तुमको डॉक्टर के फील्ड में धक्का मार देंगे, इसमें बहुत पैसा। जबकि डॉक्टर का काम होता है सेवा करना। अब आप देखोगे डॉक्टर में देखता हूं, नोएडा के अंदर डॉक्टर देखता हूं, वो रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं, कहां से आ रहा है वो पैसा। कॉमन सी बात है, आम आदमी का सेवा करने के लिए डॉक्टर बना जाता है, नॉट लाइक आज के टाइम में वो चीज जा चुकी है। बहुत ही कम ऐसे डॉक्टर बचे होंगे जो शायद बहुत ही तमीज से सेवा करना चाह रहे हैं। समझ रहे हो। अब आप कहोगे भाई ये तो गलत बात है, ऐसा बोल रहे हो, बट वो रियलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है 12th में आ गए, इसके बाद में बंदा बट गया इधर की तरफ या इधर की तरफ। अब उसने मान लीजिए इंजीनियरिंग कर ली, उसने बीटेक कर ली। बीटेक में बोला गया था फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आते उसको सिलेक्शन की लत लगा दी जाती है कि बेटा देखो तुम्हारे से पहले जो लोग थे उनका सिलेक्शन हुआ 10 लाख रुपए पर ईयर। बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, इतना नहीं हो पाता है, ठीक है। कद्दू यहाँ पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी मिल जाए ना इंजीनियर वाले को, बहुत है उसके लिए। उसको तो ये बता के लॉलीपॉप थमा देते हैं हाथ में, बेटा तुम नए हो तो अभी तो तुमको एक्सपीरियंस गेन करना है। ये पोपट बनाने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। वो बेचारा अपना पूरा लाइक 22 साल से लेकर 26-27 साल तक के लाइक कह सकते हो वो अपनी एज यहाँ गवा देता है इस कंपनी के अंदर कि मैं तो एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। उस कंडीशन में क्या होने वाला है, उसका पोपट कटना तय है। ये उसकी एज चली गई, अब क्या है, उसे आता जाता कुछ कद्दू कुछ नहीं है। उसको केवल यही बात पता है कि एक्सेल पे डाटा कैसे अपलोड करता है,
कैसे क्या यूज करते हैं, उसके अलावा उसे कुछ आता जाता भी नहीं है, समझ रहे हो। तो कंपनी ने एक्चुअल में उसे ट्रैप में फंसाया और अब वो उसी कंपनी का गुलाम बन के रह जाता है। ये ट्रू रियलिटी है, आप खुद भी फील कर सकते हो। मैं होता तो मैं भी फील करता, मैं तो देख रहा हूं, मुझे वो चीज दिख गई इसलिए मैं वहां से भाग गया। मुझे नहीं दिखती तो आज शायद मैं आपसे बात ना कर रहा होता। तो जॉब में ये प्रॉब्लम सामने निकल कर आ रही है कि हमारी जो जॉब है, पहली बात तो वो है हम उससे खुशी नहीं है, क्योंकि हम तो वहां पे केवल गए हैं पैसा कमाने के लिए। हम लोगों को किसी ने बताया ही नहीं कि पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत भी पड़ती है, प्लस वहां पे पैसे के बारे में बुद्धि लगाना की जरूरत पड़ती है। मैं देखता हूं इकोनॉमिक्स के टीचर, बट उनको इकोनॉमिक्स का कद्दू कुछ नहीं आता, केवल और केवल रटी रटाई डेफिनेशन आती है। वो इकोनॉमिक्स को ढंग से एक्सप्लेन तक नहीं कर पा रहे हैं अगर उनको रियल लाइफ की इकोनॉमिक्स की बात करें, जबकि वो इकोनॉमिक्स के टीचर। कमाल की बात देख रहे हो ना। सो ये तरीका है जॉब कैसे मिल पाती है। लिमिटेड ग्रोथ है, आप यहां पे कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं ले पाओगे, प्लस जिंदगी भर भी काम करते रहोगे ना, एक लिमिट के बाद में कंपनी आपको बाहर लात मार के निकाल देती है। ये बहुत ही ट्रू रियलिटी है। और वहां पे क्या बोला जाता है, प्राइवेट जॉब में बहुत पैसा मिलता है। मैं देख रहा हूं कितने लोगों को प्राइवेट में मिलता होगा। मिल गया, चलो 1% लोग जो है टॉप के बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे। भाई उनसे पूछो उनका बीपी कितना हाई रहता है, उनसे पूछो कि वो सैटरडे संडे वाले पापा या मम्मी कैसे बनते हैं। और ये देखो मजाक की बात नहीं है, सीरियस है, सीरियस बात है। आप नोएडा गुड़गांव इन जगह पे देखोगे ना, तो जो पापा मम्मी होते हैं बेचारे, वो सैटरडे संडे में अपने बच्चों से ढंग से बात कर पाते हैं। बिकॉज रीजन है भाई, सुबह सुबह उठते ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पापा 1 घंटे पहले गाड़ी ड्राइव करके अपने ऑफिस जाते हैं, है ना। ऐसी मम्मी भी जाती है ऑफिस। उसके बाद में शाम को मम्मी पापा शाम को 5 बजे 6 बजे आते हैं, बच्चे ट्यूशन में होते हैं। रात के समय 1 घंटा हुआ तो बैठ गए, वरना वो भी बच्चा थक के सो जाता है। और जो पेरेंट्स होते हैं बेचारे, वो भी थक के सो जाते हैं। कॉमन सी बात है यार, ये उनकी लाइफ चल रही है। और इसमें कोई बुरा माने ना तो देखो, बुरा मत मानो, ये रियलिटी है। आप खुद सोच सकते हो क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है जॉब के अंदर, जॉब प्रोफाइल के अंदर। सिंपल सी बात है, मैं जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट मेन चीज है जिस इंसान को मैंने बोला ना 10% वाले और वो 50% वाले, वो सटके हुए लोग जिनका दिमाग खराब है कुछ मेरी तरह, ठीक है, कि भाई कुछ एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे, सबको डालने पड़ते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उनकी बातें हो रही है, बुरा मत मानना। वो 90% वाले लोग और वो 50% वाले लड़के, सिंपल सी बात है मेरे भाइयों। तो ये हुआ सैटरडे संडे वाला गेम। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है कि फैमिली को टाइम नहीं दे सकते हो। आपके पास में टाइम नाम की चीज तो होती भी नहीं है, ये बात ध्यान रखो। जो जॉब करने वाले लोग हैं ना प्राइवेट में, उनका हाल उनसे पूछो। दूर की चीजें अच्छी लगती हैं, वही चीज है ना, वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाती है। देन एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। प्रॉब्लम ये है, आपको सेफ्टी की बात की जाए, कौन सी सेफ्टी, फाइनेंशियल फ्रीडम कभी यहां पे आ नहीं सकती। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। जैसे कि होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा है कोई इंसान, अगर कोई इंसान तमीज से गवर्नमेंट जॉब करे ना, वो कितना भी अच्छा, कितना भी अच्छी पोस्ट पे क्यों ना हो, भाई वो रिटायरमेंट के बाद अपना एक ढंग का मकान खरीद पाता है। अब आप कोई गबन करने लगे, कोई रिश्वत खाने लगे, देखो वो तो एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं, ठीक है। आम टाइम पे आज की जनता अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना भी चाहती है ना, कि 4 साल मेहनत करके, शायद उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो रिश्वत वाला सीन भी आ जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ काम नहीं करना पड़ता। सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना कोई नहीं चाहता, बट टीचर सब बनना चाह रहे हैं। उसके पीछे का बैक एंड का रीजन है, देखो थोड़ी ज्यादा सच्चाई बोल दी, बट जिसको बुरा लगता हो लग जाए, आई डोंट केयर। ये भी ट्रू रियलिटी है, आप खुद सोच सकते हो। उनके टीचर्स के बच्चे खुद उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, वो खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। कमाल की बात देख रहे हो। और वो वहां पे टीचर हैं, मैं खुद देख चुका हूं ये, मैं खुद सरकारी कह सकते हो स्कूल से पढ़ा हूं 12th क्लास तक। सो मैंने वहां का कंडीशन देखी हुई है कि चल क्या रहा है भाई, ये हो क्या रहा है। तुम इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज लेते हो, करते क्या हो। बहुत सारे टीचर अच्छे भी हैं, मैं सब पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, बट कुछ ऐसे होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट वालों की बात करें, जॉब की बात करें, तो वहां पे भी कोई ऐसा कोई एक्सट्रीम केस नहीं है। वहां पे भी बेचारे लोन लेकर, जो अच्छे टीचर हैं, जो अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, वो भी बेचारे लोन लेकर ही अपना काम चला पाते हैं। और जिंदगी भर की कमाई होने के बाद में फिर वो अपने बच्चों की शादी करेंगे, जो उनका रिटायरमेंट मिला उनसे। कॉमन सी बात है यार। उसके बाद में बहुत सारी चीजें होती हैं, एज बढ़ जाती है, बीमारी आ जाती है, सारी चीजें हैं। तो जॉब करने के साथ साथ में ये सारी चीजें प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलने वाली है। दूसरी जगह बात आ जाती है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के अंदर कुछ नेगेटिव एंड कुछ पॉजिटिव चीजें मुझे देखने के लिए मिली हैं, ठीक है। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देन दोनों का कंपैरिजन करके स्ट्रैटेजी आपको जो शेयर करूंगा ना, वो मैं खुद यूज कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं ना तो मैं वो चीज खुद भी कर सकता हूं। जॉब के अंदर पॉजिटिव चीजों की बात करें तो पॉजिटिव चीज ये है, आप खुद के बॉस हो, आपका कोई बॉस नहीं है। दूसरी चीज है, अगर आपके पास स्किल्स हैं देन डेफिनेटली आप किसी भी जगह पर जाकर काम कर सकते हो। तीसरी चीज आ जाती है कि काफी लोग तो ऐसे हैं कि महीने में 4 ही दिन ट्रेड करते हैं, 4 दिन या 5 दिन ट्रेड करते हैं, जिसको कि पोजिशनल ट्रेड बोल सकते हो, ठीक। इसी तरीके से जैसे डिग्री होती है ना, कि बीटेक के अंदर सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर साइंस हो गया, ऐसे ऐसे डिग्री के जैसे पार्ट्स होते हैं ना, इसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेडर, स्कैल्पर, ठीक, इंट्राडे,
इस तरीके के टाइप होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब जिस इंसान का जैसा नेचर होता है ना, लाइक सिंपल सी बात है, आप यार डॉक्टर के पास किसी के पास जाओगे और वहां पे दवाई बट रही हो, तो क्या डॉक्टर सबको पेशेंट्स को एक ही दवाई थमा देगा कि लो जी सब खा लो और खुश रहो? दवाई तो दब देगा ना जब उसको उसका बीमारी पता होगी। सेम चीज है, आप जब ट्रेडिंग के अंदर उतरोगे, मतलब ट्रेडिंग के अंदर उतरोगे, पता लगाओगे कि भाई मेरा नेचर कैसा है, मैं साइकोलॉजिकली कैसा हूं या कैसी हूं, मैं बहुत ज्यादा शांत होकर बैठ सकता हूं या हूं, कॉमन सी बात है। देन आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप किस तरीके के ट्रेडर बन सकते हो और कौन सा सेगमेंट आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ट्रेडिंग में ये चीज आ जाती है। लोग नॉर्मली क्या होता है, लोग नॉर्मली पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने डॉक्टर वाला क्यों एग्जाम्पल दिया कि 12th क्लास में जब उस बच्चे को कद्दू कुछ नहीं आता, वो अपनी लाइफ का डिसीजन लेना नहीं जानता, उसको तो ये पता है डॉक्टर बनेंगे तो ये मिलेगा, इंजीनियर बनेंगे तो ये बने मिलेगा, ये कर लेंगे तो ये मिलेगा। और भाई ये बीकॉम वाले, बीएससी वाले, इनका हाल तो पूछो ही मत, इनका हाल कितना खराब हो रहा है इस समय। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे हैं, देखो बहुत सारे बाबा लोग, ऐसा मत सोचना कि मैं आपको कुछ कह रहा हूं, भाई तुम अच्छे हो तो अच्छे हो, बट बहुत सारे लोगों का हाल, जो ये वाले लोग हैं ना बेचारे बीकॉम वाले, लाइक ये इकोनॉमिक्स वाले जो काम है, बेसिकली टीचर्स बनने के लिए जो तैयारी कर रहे थे, उनका हाल बहुत बुरा हो चुका है अभी की कंडीशन में। सो आप खुद समझो, जब 12th क्लास में आपको कद्दू कुछ नहीं पता था, आपके पेरेंट्स ने बोला ये कर लो, सब कर रहे हैं, पड़ोसी का बच्चा ये कर रहा है, तुम भी ये कर लो, आपने उस समय डिसाइड किया। बट ट्रेडिंग के अंदर ऐसा है, जब आप ट्रेडिंग में उतरे ना, तो ट्रेडिंग आपको बताएगी बेटा तेरे लिए कौन सी सही चीज है। आप पोजिशनल कर पाओगे, स्विंग कर पाओगे, स्कैल्पिंग कर पाओगे, इंट्राडे कर पाओगे। खुद के नेचर को आइडेंटिफाई करना और खुद के अपने आप को अच्छा बनाए रखना, आपको खुद पता लग जाएगा कि ट्रेडिंग के अंदर क्या चीजें होती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक चीज नोटिस की, मेरे पास में एक लाइक कह सकते हो एक कंपनी की तरफ से एक मैसेज आया। वो कहते हैं क्या आपको पता है कि ट्रेडर में से 40% ट्रेडर को 60 की एज होते होते हार्ट अटैक आ जाता है। आई वॉज शॉक्ड कि ऐसा कैसे? जी आंसर सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बात आ जाती है, अब जैसे ही बात पता लग गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्किल पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि बेटा अभी तक तो पैसा कमाने की स्किल ली थी, अभी हेल्थ भी जोड़ लो साथ में। समझ रहे हो? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, पता लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। 12th क्लास में बेचारे बच्चे को क्या पता होगा कि मुझे कौन सा फील्ड लेना है? तो ट्रेडिंग में ये चीज पॉसिबिलिटी आ जाती है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हो वो आप पे डिसाइड करता है। बट ट्रेडिंग में अगर आप जॉब के साथ काम करना चाहते हो तो ये बात ध्यान रखना, मार्केट सुबह जो है लाइक 9 बजे खुलती है, शाम को 5 बजे बंद होती है। अब यही सेम टाइम आपकी जॉब का होता है, इंसान 8 बजे निकलता है घर से, ठीक, और शाम को वही 5 से 6 बजे के आसपास उसका लाइक टाइम ऑफ होता है, वो आ जाता है। यही टाइमिंग होती है। और अगर कोई लाइक मेट्रो सिटीज में रहता है देन डेफिनेटली टाइमिंग बढ़ जाती है, कॉमन सी बात है। तो अब यहाँ पर कैसे इन दोनों को मैच कराया जाए, मैं कुछ रूल्स आपको शेयर कर देता हूँ। रूल्स जो है वो बड़े सिंपल है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप जॉब करते हो, पहली कसम खा लो कि गलती से भी आपके ऑफिस में किसी को हवा नहीं आनी चाहिए कि आप ट्रेडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो। अगर आपके बॉस को पता लग गया देन डेफिनेटली आपका काम अचानक से बढ़ जाएगा। आप कहोगे कंपनी के पास ज्यादा काम आने लग गया क्या, तो वहां प्रॉब्लम सामने आएगी। दूसरी चीज आ जाएगी, कभी भी ट्रेडिंग जो करनी है आपको, अगर आप बिल्कुल ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए स्विंग ट्रेड के ऊपर, ठीक। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है देन डेफिनेटली आप एल्गो सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एल्गो सिस्टम में क्या होता है, आपने जो स्ट्रेटजीज बनाई है ना उनको आप ऑटोमेट रन कर सकते हो। अब ये लाइक ये वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम होते हैं ना, उनके ऊपर भी आप रन कर सकते हो। मतलब इंसानों की होने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? स्ट्रेटजीज। सबसे जरूरी बात है स्ट्रैटेजीज प्लस आपका नेचर, आप किस तरीके की साइकोलॉजी रखते हो कि मैं किस तरीके से काम करना चाहता या चाहती हूं। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ही सिंपल चीज है। दूसरी बात आ जाती है, ट्रेडिंग करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। मैं कहता हूं कद्दू, कुछ टाइम नहीं देना होता, ये बात ध्यान रखो। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सुबह शाम तक बैठे रहते हैं। भाई मैं अपनी बताऊं ना, देखो मैं तो वीडियो भी बनाता हूं, रीजन है मैं बिजी रहूं, थोड़ा सा वीडियो भी बनाता हूं, क्लाइंट से भी मैनेज करता हूं, प्लस बहुत सारी चीजें कर रहा हूं। आपको बताना चाहूंगा मेरा भी टाइम बच जाता है ताकि मैं खुद के लिए निकाल पाऊं, ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए, घूमने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, वो ठीक है अपनी मर्जी से, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरी ये 20 से लेकर 30 की जो एज है ना, ये मेरी एक्सपेरिमेंटल एज है, कॉमन सी बात है ना। तो उस कंडीशन में मैं रुक नहीं सकता, कॉमन सी चीज आती है। पैसा आ जाना मेरे लिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये मैं खुद भी फील करता हूं। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, आपने बोला भाई पैसे को पैसे से कमाने पे लगाएंगे, मनी से मनी कमाएंगे। मान लो आप 50,000 महीना कमाते थे नौकरी करके और 50,000 महीना आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा? अगर मेरी बुद्धि से सोचा जाए, मैं क्या करूंगा? भाई देखो पैसा तो पैसा कमा के ला रहा है, मतलब मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम जो चाहिए होती है इनिशियल लेवल की, वो मिल गई। अब क्या है, अब मैं अपने ऊपर काम करूंगा। किस चीज के ऊपर? स्किल्स के ऊपर। स्किल्स मल्टीपल हो सकती हैं, या तो मैं और भी अच्छी स्ट्रैटेजीज क्रिएट करूं, या मैं लाइक यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूं,
हूँ, कॉमन सी बात है, आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो। मैं यूट्यूब पे वीडियो मैंने, मान लीजिए ये अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वीडियो मैंने बनाई, बहुत बहुत कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, ढंग से समझना। ये वीडियो बनाई, अब ये चैनल पे डल गई, भाई ये लाइफ टाइम के लिए डल गई ना, कॉमन सी बात है। जब भी मेरी कोई वीडियो देखेगा देन डेफिनेटली उसको इन चीजों से अगर प्रॉफिट होगा तो कॉमन सी चीज है, मेरे लिए एक्चुअल में एक पैसिव इनकम क्रिएट हो चुकी है। बहुत सारे लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो भाई, सच है, इसमें गलत क्या है? अगर इंडिया में देखा जाए ना, इंडिया में पैसा अर्न करना बहुत ही गंदी बात मानी जाती है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप हो, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, एक बात ध्यान रखो, आपके फैमिली के आसपास के जो लोग हैं ना वो खुद नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इंडिया में पैसा कमाना ना गंदी बात मानी जाती है कि घमंड आ गया इसके अंदर। ये बात दिमाग में बिठा लो कि ट्रेडिंग की लाइफ के अंदर ये चीजें आप बहुत इजीली कर सकते हो। लाइक आपकी इनिशियल इनकम कितनी है, उस इनकम से आप कितना पैसा बना रहे हो, ये चीज सबसे जरूरी है। देन टाइम वैल्यू मिलेगा ना। लाइक इसको मैं ऐसे एग्जांपल समझा सकता हूं, मान लीजिए मेरी ये कार है, ठीक है, मेरी ये कार है और कार के अंदर डलता है फ्यूल, फ्यूल को मान लो पैसा, ठीक। अब क्या था, मैंने बोला भाई मुझे मेरी मेरी कह सकते हो मेरी जो जगह है, मैं जहां पे जाना चाहता हूं, मान लो मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या चाहिए था, ध्यान से समझो, मैं चीज आपको एग्जांपल समझा देता हूं। मुझे एक बहुत ही अच्छे बंदे ने बात समझाई। नॉर्मली मान के चलो ये मेरी कार है, देन मुझे इसके लिए अंदर फ्यूल डालना पड़ता है, ठीक। मान लो यहां से यहां तक मुझे जाना है, तो क्या कार को धक्का मार के जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, वहां पे स्ट्रगल बहुत हाई होगा, ठीक। मतलब क्या होगा मैं समझो, मान लो आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है मुझे यहां से लेके यहां तक के जाना है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, फ्यूल, समझ रहे हो, तो आप यहां से यहां तक जाने में बहुत स्ट्रगल करोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे। आपके पास फ्यूल है, देन डेफिनेटली आप उस फ्यूल को अपनी कार मतलब अपने ऊपर खर्च करोगे, तो उससे आपके लिए काफी इजी हो जाएगा काम करना। आई थिंक समझ रहे होंगे मैं क्या लॉजिक समझाना चाहता हूं। अगर आप अपनी कार के अंदर, आपके पास फ्यूल खरीदने का ही पैसा नहीं है, तो कार को धक्का मार के वहां तक पहुंचाओगे तो स्ट्रगल बहुत हाई होगा। बट अगर आपके पास फ्यूल, फ्यूल मतलब मनी है, और वो आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो अपने काम को, लाइक अपनी जो जगह पे आप जाना चाहते हो, जो आपके टारगेट्स हैं, वहां तक जाने में अगर उसको ढंग से खर्च कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली वो जो पैसा है ना वो इस काम के लिए था। नॉट लाइक कि पैसा मैं पंपा खरीद के अपने घर के अंदर रख लूं, समझ रहे हो? सोचो मैं करोड़ों रुपए कमाने की बात करके करोड़ों रुपए रख लूं और अपने घर के अंदर बैठ जाऊं लेके। अब क्या करना है? कद्दू करना है। पेट हमारा ऐसा हो रहा है जैसे कि लाइक कह सकते हो फटने को तैयार, इतना शरीर खराब हो जाए, कोई हमें जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, कहीं हम घूमने नहीं जाते, तो उस पैसे का करना क्या है मेरे भाई? सोचने की बात है ना। तो ये बात दिमाग में बिठाओ कि जॉब करते करते ट्रेडिंग करने के लिए कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको अगर जॉब कर रहे हो तो रात के समय आप लोग क्या कर सकते हो, अपना चार्ट देखना, लाइक अपना स्ट्रैटेजीज क्रिएट करना कि अगर मैं यहाँ पे एंटर करता या करती तो क्या होता। ये बात ध्यान रखो। एक बार आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी 6 महीने तक के कि भाई लगातार मैं जो काम करती या करता हूं, कॉमन सी बात है, वो मुझे प्रॉफिटेबल दिखा रहा है, उस कंडीशन में आप अपनी जॉब से आने वाले पैसे को वहां पे इन्वॉल्व कर सकते हो। छोटे से पैसे को, पैसे से पैसा बनता है, बात ध्यान रखना। बीच में देखो, लोग सोचते हैं पैसे से पैसा बनता है, ये कह रहे हो, देखो यहाँ पे ना पैसा, आपका जो पैसा मान लीजिए 100 रुपीज है, ये 100 रुपीज से 120 बनेगा। ये पता है कब बनेगा? जब यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को ऐड कर दोगे, स्किल्स को ऐड कर दोगे। आपको लग रहा है कि 100 रुपए से 120 बन गए, अरे वाह यार, अरे भाई उसके अंदर जो 20 है ना वो आपकी स्किल्स है। इस बात को दिमाग में बिठा लो। लोग ये गलती कर रहे हैं, जहां पे फंस रहे हैं वो लोग, किस चक्कर में कि पैसे से पैसा कैसे बन सकता है। भाई पैसे से पैसा नहीं बना, वहां पे बीच में स्किल ऐड हो गई, इसलिए वो आपको पैसा एक्स्ट्रा दिखाई दिया, बस इतनी सी बात है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ईजी है, बट समझना कोई चाहता ही नहीं है। तो ट्रेडिंग के अंदर अगर आप एंटर करना चाह रहे हो ना, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि खुद से अपनी स्किल पे काम करना है, रूल्स को फॉलो करना है, देन डेफिनेटली ट्रेडिंग के अंदर आप मैक्सिमम टाइम, अगर आप जॉब के साथ ही करना चाहते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो अपनी लाइक वाइफ के नाम पे या फिर अपने मम्मी पापा के नाम पे अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हैं। ये सब कुछ देखते हैं, सबको पता है। आपको भी ध्यान रखना है कि आपको अपने अपने किसी भी एम्प्लॉय के साथ में सामने कभी भी ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि जानने वाला हमारी पहले बैंड बजाता है, अनजान बंदा मदद करके चला जाता है। मैंने तो ये चीज़ फील कर रखी है भाई। देखो सिंपल सी बात है, आपके साथ हो सकता है आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे हों, मेरे वाले ऐसे नहीं है कि वो, कॉमन सी बात आती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जॉब के साथ में अगर काम कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना अगर आप, कभी भी ऑफिस के अंदर ट्रेड मत करना। अगर आपको काम करना भी है ना, तो डन डेफिनेटली आप ऑप्शन सेलिंग करो। ऑप्शन सेलिंग करने से चाहे आपकी जेब में, मैं कहता हूं 2% भी आप निकाल पा रहे हो ना, बहुत है। स्टार्टिंग में आपको जब पता लग जाएगा ना कि मैं इस चीज में अच्छा बन चुका हूं, मुझे इस चीज की प्रैक्टिस हो चुकी है। देखो ट्रेडर में ना, ट्रेडिंग के अंदर एक चीज देखी मैंने, ट्रेडिंग में कोई भी 2 पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, ये दोनों कभी इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकते। ये बात ध्यान रखना।
कुछ कर लो, इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। तो ट्रेडिंग सबसे अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पे लाखों करोड़ लोग हैं, हर एक की अपनी साइकोलॉजी है, कोई प्रॉफिट कमाएगा तो लॉस कमाएगा, कॉमन सी बात है। उस कंडीशन में ये ध्यान रखो कि यहाँ पर कोई कंपटीशन नाम की तो है ही नहीं ना चीज़। कौन सी कंपटीशन की बात कर रहे हो? कंपटीशन तो तब होता है ना जब हमारे साथ का टक्कर का कोई बंदा हो सकता है वो हमारे टक्कर का हो या ना हो, हमसे 10 गुना ऊपर का हो, तो हम उससे कंपटीशन कर भी कैसे सकते हैं? सोचो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, आप 1 CR वाले से टक्कर कैसे ले सकते हो? और ये बेचारा 1 CR वाला, इसको क्या पता ऊपर 100 CR वाला बैठा हुआ है, और इसके भी ऊपर वाले पप्पा जो बैठे हैं वो 1000 CR वाले बैठे हुए हैं। तो कोई कंपटीशन कहीं से कहीं तक लग रहा है? अगर इस 1 लाख के अंदर, इस 1 लाख वाले के अंदर स्किल सेट है, देन डेफिनेटली अपने फंड को ग्रो करेगा। ठीक नहीं है, देन डेफिनेटली ये पैसा निकलते निकलते यहाँ जाएगा इसके पास। हो सकता है इस पे भी ना हो तो इसके पास, इस पे ना हो तो इसके पास। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है मार्केट का। मार्केट किसी को देती वेती नहीं है, मार्केट एक जगह से पैसा ट्रांसफर करती है दूसरी जगह। जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास कह सकते हो सरस्वती जी का हाथ है, देन डेफिनेटली मेरे भाई उसके पास पैसा आएगा। जिसके पास नहीं है, उसकी जेब में जो रखा होगा, जो उसने कमाया होगा, जो बहुत प्यार से वो कमा कर लाया होगा, और अगर वो मार्केट में उतरेगा तो मार्केट में उससे छीन लिया जाएगा और वो लोग उसको लेके चले जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। जॉब करने वाले लोग यही गलती करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? पैसे को लाकर गलती करते हैं। मैं ये चीज़ समझता हूँ, पैसे को लाना है तब लाना है जब कम से कम मान लीजिए 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ की बात करोगे, 6 मंथ तक आपने मार्केट को ट्रैक किया। आधे लोग ऐसे हैं, उनसे अगर किसी चीज़ का प्राइस पूछ लिया जाए ना कि इस वाले स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है, भाई वो सिर खुजाने लग जाते हैं। उनको पता ही नहीं है, और वो लोग सोच रहे हैं कि वो ट्रेडर बन जाएंगे, कद्दू बन जाएंगे, जिंदगी भर उनके घुटने खराब हो जाएंगे, घिस घिस के। कुछ नहीं होने वाला उनको। क्यों नहीं होने वाला है? रीज़न है भाई, आपने जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को तो आपने फॉलो किया नहीं ना। सिंपल सी बात है, अगर स्वर्ग आपको जाना है तो मरना क्या पड़ोसी को पड़ेगा, हमको ही मरना पड़ेगा ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, और ये ट्रू रियलिटी है। इसमें कुछ भी नेगेटिविटी या ऐसी कोई बातें है ही नहीं। तो दो ट्रेडर कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। जॉब कर रहे हो आप जॉब कर रहे हो, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर कौन सी स्किल आप ले सकते हो। अब देखो मैं अपनी बताऊं, मैं इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूं। मुझे कोई बोले डांस करो, ओ भाई नहीं आता मुझे यार। क्यों नहीं आता? क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया। ऐसा नहीं कि आता ना हो या ना आता हो, कभी ट्राई नहीं किया, वो सर्कल ही नहीं रहा। अब जैसा खरबूजा होता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना, ये कहावत बहुत ही सच है। मैं आपको सच बताना चाहूंगा, अगर अभी बेसिकली मैं अपनी बात करूं, लाइक मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना चालू कर दूं जो महीने के 10,000 कमाने पर भी खुश हों, जी बहुत है, जी बहुत है, जी बहुत है, मैं भी इनके साथ में ही खड़ा हो जाऊंगा। ये बात ध्यान रखना। और अभी मैं ऐसे लोगों के बीच आ जाऊं जो 1 CR में भी डकार ना लेते हो, ठीक है, मजा ना आता हो, दिन के 5-10 लाख रुपए का प्रॉफिट लॉस उनके लिए लाइक नॉर्मल हलवा रोज खाते हो जैसे, वो वाला नेचर आ जाए, तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा मैं इनके सर्कल में जाऊंगा ना, कॉमन सी बात है, उनके सर्कल में ही होकर रह जाऊंगा। तो जैसे आप लोगों के बीच में रहते हो ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, देन डेफिनेटली आप वैसे ही बनने वाले हो। यहाँ पर भी वही चीज़ इंप्लीमेंट होती है। आपके आसपास लाइक जैसे लोग थे, उसके कारण आपने वो जॉब चूज कर ली कि मैं क्या कर सकता है, कर सकती हूँ, एंड जिंदगी भर अब उसी जॉब के अंदर बैंड बजती रहेगी। क्यों बजती रहेगी? क्योंकि आपने कभी खुद से ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की कि मैं और क्या कर सकता है, कर सकती हूँ। आज के टाइम में ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हो ना, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, देखो आपको बता देता हूँ ओनली फॉर मोटिवेशन, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो घर में रहकर लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, नौकरी नहीं मिली कभी, वो कहते हैं अरे बेवकूफों मुझे नौकरी चाहिए ही नहीं थी। तुम नौकरी देने की बात कर रहे हो, मैं मालिक बनने की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो डिफरेंस क्या था? माइंडसेट का डिफरेंस क्या था? माइंडसेट का। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं बेचारों पे अभी पैसे नहीं है, पैसे स्टार्टिंग में नहीं है, वो अभी पेपर ट्रेड करते हैं, पेपर ट्रेड करते हैं। पेपर ट्रेड में बेचारे डेली, बेचारे तो नहीं बोलूंगा, अपनी स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं, कोई किसी के लिए दान थोड़ा ना कर रहे हैं, तो बेचारे तो नहीं बोलूंगा, बोलूंगा कि भाई डेली काम करते हैं, अपने ऊपर मेहनत करते हैं। और मेहनत करेंगे तो कॉमन सी बात है भाई, पत्थर पे भी तुम डेली डेली लाइक एक एक बूंद गिराते रहोगे ना, तो उसमें भी छेद हो जाता है। तो यहाँ तो आपकी लाइफ का सवाल है मेरे भाई, कैसे नहीं होगा? जब हम डेली डेली फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में बात करेंगे तो 6 पैक थोड़ा ना निकलेंगे। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। डेली डेली जिम जाओगे तो भाई शरीर ही बनेगा, पैसे थोड़ा ना आएंगे। वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। डेली डेली पैसे के बारे में बात करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मैंने आई थिंक एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि आप अपने डेस्क के ऊपर कुछ पैसा लाइक लाओ और उसको रखो। ठीक है, मैं पहले इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ पहली बात तो, बट फिर भी साइकोलॉजिकल गेम है। आई थिंक ये चीज़ काम करती है। अपने डेस्क के ऊपर एक क्या करो, 10,000 की गड्डी ले आओ एक, ठीक, 10,000 ले आओ, जिसकी जितनी क्षमता, 20,000 ले आओ, ठीक, लेकर आ गए। लाइक लाने के बाद में क्या है, मॉर्निंग में जब ट्रेड करने बैठो ना, तो एक बार उसको देख लो, उसको हाथ लगा लो, उसको फील कर लो। आप कहोगे कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो, भाई बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा। कैसे स्टेबल हो जाएगा? माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि बेटा अगर गलती करोगे तो इतना पैसा जा भी सकता है, और अगर मार्केट को तमीज़ से काम करोगे, जेन्युइन तरीके से काम करोगे, तो इतना पैसा आ भी सकता है। देन डेफिनेटली पैसा आता है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, आप भी ट्राई करके देख सकते हो। मनी मैनेजमेंट के साथ साथ ये साइकोलॉजिकल चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। आप 4 दिन ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे ना, तो 5वें दिन तुम भी नेगेटिव बन जाओगे अपने आप में। ये बात ध्यान रखो। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं जॉब वाले, प्लीज़ आप लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग करके महीने में 4 बार ट्रेड डलती है, इंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और रूल मैंने बता दिए कि जॉब करने वाले इंसान को कभी भी शो नहीं करना चाहिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। लोग इतने बड़े पोपट होते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं। भाई सामने वाले का दिल में दर्द होता है, उसके किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है जब आपको बड़ा प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो इस चीज़ को समझो। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं, वीडियो के अंत में बोल रहा हूँ, मुझे पता है कोई जानने वाला तो इतनी लास्ट तक की वीडियो नहीं देखेगा, अब बोल देना चाहिए। मैंने अब तक कम से कम 190 प्लस नंबर जो है ना व्हाट्सएप पे हाइड किए हुए हैं। मैं कभी भी उनको अपना स्टेटस शो नहीं करता हूँ। जान पहचान वाला जो भी बंदा होता है ना, मैं उसको सबसे पहला काम पता है मेरा क्या होता है, मैं उसको हाइड करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उससे जलता हूँ या मुंह से जलेगा, बट मुझे पता है कि जेलेसी क्रिएट हो जाती है, ह्यूमन नेचर है। एंड मेरे फ़ोन के अंदर अप्रोक्स 6000 प्लस फ़ोन नंबर सेव हैं। ठीक, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को अप्रोक्स 1500 प्लस लोग देखते हैं। उनमें से अनजान आदमी जो होगा ना, वो आपको अप्रिशिएट करेगा कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। बट जो जानने वाला होगा, वो अंदर ही अंदर उसके अंदर क्या है, नेगेटिविटी आनी चालू हो जाएगी कि भाई मैं तो 10,000 कमाता हूँ, ये महाराज तो दिन में कमा जाते हैं। तो भाई वहां पे जलन आनी चालू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब ये जलन आनी चालू हो गई। सो इस तरीके से अपने आप को बचाना है। जब भी काम करो, ट्रेड करो, स्टोरी वगैरह मत लगाओ, अपने माइंड के अंदर स्टेबिलिटी लाओ। कम से कम 6 महीने का समय अपने आप को दो, तब जाकर आप जॉब को छोड़कर एक नए बिजनेस ट्रेडिंग के अंदर शिफ्ट हो सकते हो। मैं यहाँ पे किसी को शिफ्ट होने की नहीं कह रहा हूँ, आप खुद पहले 6 महीने ट्राई करके देखो, देन डेफिनेटली आपको खुद ब खुद रिजल्ट्स दिख जाएंगे। आई विश यार जो बातें मेरे दिमाग में थी ना, जो साइकोलॉजी मेरी यहाँ पे कह सकते हो लास्ट 4 to 5 ईयर के अंदर डेवलप हुई है, कॉमन सी बात है, मैंने वो चीज़ यहाँ पे शेयर की। किसी को बुरा लगाओ, आई डोंट केयर, गवर्नमेंट वाले को या प्राइवेट वाले को, भाई मैंने सच बोला है। ठीक है, आप भी जानते हो इस बात को कि आप क्या कर रहे हो, जॉब के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब बहुत अच्छी होगी, आई एग्री, तो भाई आप जॉब कर सकते हो। बट जिनकी जॉब अच्छी नहीं है ना, उनके लिए बातें आई थिंक क्लियरली समझ में आ गई होगी क्या चीज़ हो सकती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो ये नंबर है 9837482890। सेकेंड नंबर है 8077521043। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। प्लस नीचे मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दी है, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको इजीली वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस हो जाती है। नीचे लिंक दी है, जाके आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो।